नवरात्रा का पावन समय आप व्रत भी नहीं करते हैं तो भी इन दिनों में आहार वगैरह ठीक ठाक हो, शराबी शराब न पिए, इन दिनों में मांसाहारी मांस ना खाए, अपने आप को संभाल करके रखें। पशुओं की बलि मत दीजिएगा, बिल्कुल। आज ही मैं आचार्य राममोहन शास्त्री जी को, आचार्य जी को मैं एक चैप्टर दिखा रहा था, मैंने बोल रहा था कि देखो इसमें क्या लिखा है। कालका पुराण में वर्णन किया कि पशु की आप बलि नहीं चढ़ाएं, उसकी जगह पर आप पेठे की बलि चढ़ा दें। उसमें स्पष्ट लाइनें लिखी हुई थी, तो मैंने देखा, देखोगे ये क्या लिखा हुआ है। पेठे की बलि की बात कही गई। माता जी को नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है, वो बलि के ही रूप में तो होता है। जब आप नारियल को ऐसे खोलते हैं तो इसमें नाक भी बनी होती है, मुंह भी बना होता है, आंखें भी बनी हुई होती हैं, मस्तिष्क जैसा लगता है। वो नारियल चढ़ाकर यही तो कहते हैं, माता जी हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में चढ़ा दिया है। यदि किसी को बलि ही चढ़ानी है तो पशुओं की क्यों चढ़ा रहे हैं आप बलि? यदि बलि ही चढ़ानी है तो मुर्गा मत काटो, भैंसा मत काटो, तो फिर क्या करना है? मैं बोल रहा हूँ अहंकार और मोह, इसमें एक बकरा है एक मुर्गा है, तो इनको चढ़ा दो ना फिर, यदि चढ़ा ही सकते हो। ये मेरा है, ये मेरा है, इसको चढ़ा दो। ये मैंने किया है, मैंने किया, इसको चढ़ा दो। बकरा क्या है? मैं। मुर्गा क्या है? ये मेरा मेरा मेरा। यदि बलि ही चढ़ानी है तो इन दोनों की चढ़ा दो। इन दोनों को तो चढ़ा नहीं पाते हैं, जीवों को काटने में लगे, जीवों को। और एक बात देखिए, मैंने इनको कबूतरों को दाना चुंगाते हुए देखा, मांसाहारियों को। कबूतरों को चुंगाएंगे, टोस खिलाएंगे, कुत्तों को, उनको सब खिलाएंगे, मछलियों को दाना डालेंगे। एक तरफ तो कितना पुण्य कमा रहे हैं, पशुओं को, पंछियों को वो सब डाल रहे हैं, और दूसरी जगह तलवार गर्दन पर चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा खान पान बिगाड़ रखा है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ये बहुत दुख की बात है। हमारा धर्म हमें सात्विक बनाता है, हमारा धर्म हमें शाकाहारी बनाता है। हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, तो हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। धर्मार्थ काम मोक्षाश यो वाक्षति विनाशनम्। चारों पुरुषार्थ इस कथा के द्वारा भैया प्राप्त हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती की किताबें दान स्वरूप में दो। रुद्राक्ष की मालाएं बांटो, लाल चंदन बांटो, नारंगी बांटो, संतरे बांटो, केले का दान करो। ये तो सगरी बातें। कुशा के आसन बांटो, पंच पात्र, ताम्र के पंच पात्र बांटो, देवी की प्रतिमाएं बांटो। जो करना है ये काम कीजिए। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत ग्रंथ, पुराण, इनको बांटो। लाल वस्त्रों का दान करो इन दिनों में। वस्त्र से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती। बेटियों को खिलौने दो, उन्हें कॉपी किताब दे दो, उन्हें वस्त्र दे दो, चुनरी दे दो, उनका पूजन करो, उनके चरण धो लो, उनका पूजन कर लो। ये सब बातें कही गई हैं। तो लिखा है कि तेस दत्तम हुतम जब तमनंत फलदम भवेत्। फिर तो आपकी आहुति डालने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है। ये करें। भगवान की कृपा से नवरात्रा 2024 की हम देख रहे हैं, 25 को भी देखने को मिल जाएगी। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक जिंदगी है इस धरा पर, धरती पर, शुभ करते ही रहना। अशुभ करने के लिए अपने कदमों को, पामों को आगे के लिए मत बढ़ाना देना। पुस्तकस्य च भक्तुष्य पूजा कार्यातु नित्य सह। वो यजमान बड़ा भाग्यशाली है जिसे पुस्तक और वक्ता दोनों का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लिखा है वक्त्रा दत्तम प्रसादम तु गृह्याद भक्ति पूर्वक। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करें। वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक उसे ग्रहण करें। व्यासपीठ से जो भी कुछ प्रसाद मिलता है आपको, उसे भक्ति पूर्वक उसे स्वीकार कर लें। तो ऐसी बातों का वर्णन किया गया। अष्टम्याम व नवम्याम च वाचकाया चिताय च। फिर कहा है अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को पुस्तक दान, देवी भागवत। अष्टमी को या नवमी को ऐसा करने से वह इस संसार में वह भक्त सभी दुखों को पार करता हुआ और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा लिखा है।